देखो सर, कल तुम्हें बोला था कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं। पहला आपका तरीका कौन सा था जी? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। दूसरा मेथड तुमने पढ़ा कल, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और तीसरा मेथड आज पढ़ोगे जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। वैसे असली उसका नाम है श्रीधराचार्य फार्मूला। श्रीधराचार्य फार्मूला हंसने की चीज नहीं है ये। एक इंडियन है जिसने फार्मूला बनाया है। तुम इंडियंस हो, तुम्हें प्राउड होना चाहिए कि यार फार्मूला इंडियन ने बनाया है। जिस दिन पहली बार तुमने पाइथागोरस थ्योरम सुनी थी तब भी हंसे थे क्या? तब तो नहीं हंसे थे ना, तो मत हंसो। इंडियन ने फार्मूला बनाया है, पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंडियन ने बना के दी है। जीरो इवेंट इंडिया ने करा है। अगर इंडिया नहीं होता तो मैक्स होती ही नहीं, समझ के चलना तुम, मान लो इस चीज को। चलो छोड़ो, देखो इधर, ये तुम्हारे पास है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है वो होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये तुम्हारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका। कल वाला क्वेश्चन देख रहे हैं सर, 2x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो कुछ नहीं करना तुम्हें, कोई मेहनत करनी नहीं है इसके अंदर तुम्हारे को। इसको इससे कंपेयर करो, एबीसी निकालो और जो एबीसी वैल्यू आ रही है वो तुम यहां पुटअप कर दो, डेट्स ऑल। इतना सा काम करना है तुम्हें बस। तो देखो, ये यहां से इसको कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू है 2, बी तुम्हारे पास है 5 और सी तुम्हारा है माइनस का 3। ये वैल्यू यहां डालोगे तो x इक्वल टू बी की जगह तुमने डाला 5 रूट बी की वैल्यू डाली तुमने 5 माइनस 4, ए की वैल्यू तुमने डाली 2 और जो सी है वो तुम्हारा है माइनस का 3 और अपॉन तुम्हारा 2, ए तुम्हारे पास है 2। ये समझ गए क्या? बोलो भाई। Yes sir. अब देखो x इक्वल टू ये हो गया -5 प्लस माइनस, ये हो गया तुम्हारा 25। इसको सॉल्व करोगे तो प्लस का 24 और अपॉन में आ गया 4। तो x इक्वल टू -5 प्लस माइनस ये हो गया 49 जिसका रूट हो गया 7 अपॉन 4। अब एक बार तुम ले लो प्लस का 7 और एक बार ले लो माइनस का 7। तो ये हो गया तुम्हारा 2/4, ये हो गया -12/4। तो x आ गया 1/2 और -3। आंसर खत्म। ये लो सर, बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल आसान, तुम्हारे सामने देख सकते हो। सर ये कौन सा क्वेश्चन है? मैंने मेरे मन से लिखा है। तुम्हें क्वेश्चन ढूंढने से मतलब है, तुमने जो मैंने सवाल बोर्ड पे लिखा है तुम्हें वो समझ में आया कि नहीं आया, तुम वो बात करो मेरे से। Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. आज ये तुम्हारा फार्मूला, ये इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है। इसको इससे कंपेयर करके एबीसी निकाल लो, वो तुम यहाँ डाल दो और इसको पूरे को सॉल्व कर लो। तो ये तुम्हारे आंसर आ गए, जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। और मैंने तुम्हें दूसरा नाम भी बताया, श्रीधराचार्य फार्मूला। ध्यान रखना है, तुम्हारी बुक में लिखा हुआ नहीं है, शायद हो भी लिखा हुआ होना तो चाहिए लिखा हुआ, पर ये उसका नाम है, याद रखना। बुक वाला तुम्हें यही बोलेगा, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो तुम्हें यही बोलता है। तो आपको ये लगाना है। समझ गए सर? Yes sir. Yes sir. अब मैं तुम्हारे को एक अच्छी चीज बताता हूं। वैसे तो हो गया, देखो ये तो खत्म हो गया, इसमें कोई मतलब नहीं है। मैं तुम्हें ये बताता हूं कि तुम्हारा ये फार्मूला आया कहां से, जानना चाहते हो क्या? Yes sir. Yes sir. मैं तुम्हें लाके दिखाता हूँ फार्मूला, वही तुमसे पूछने वाला नहीं है, लेकिन मैं वैसे ही तुम्हें बता रहा हूँ कि आता कैसे है, बना कैसे है फार्मूला। तुम्हें बना के देते हैं फार्मूला। देखो जरा, ये तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भैया कल मैंने आपको एक रूल पढ़ाया था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, याद है? कल ही बताया है। Yes sir. Yes sir. वो रूल तुम इसमें लगा दो, वो जो रूल है ना, वो रूल आप इसमें अप्लाई कर दो। तुम्हारे को सबको आता है सॉल्व करना, कल पढ़ाया तुमने, तुम खुद डेरिवेशन कर सकते हो इसका। देखो कैसे, समझना ढंग से। क्या रूल था भाई कल? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कॉमन लोगे, यही था रूल आपके पास। तो यहां देखो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए, तो ए कॉमन लो तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स
प्लस सी अपॉन ए बराबर तुम्हारा 0। बोलो जी सर, ये लाइन समझ गए? Yes, sir. ये ए जरा करके 0 हो जाता है तो तुम लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए बराबर तुम्हारा 0। अब इस कांस्टेंट को उधर लेके जाते हो भाई, यहाँ पर एक्स स्क्वायर और एक्स की टर्म ही लिखते हो, इसको उधर लेके जाओगे तो ये हो गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स बराबर माइनस का सी अपॉन ए। यही सिखाया था कल तुम्हारे को। अगला स्टेप क्या था जी आपका कि जो x का कोफिशिएंट है, जो x का कोफिशिएंट है उसको हाफ से इंटू करोगे और उसके स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड करोगे। यही कल बताया था मैंने आपको। तो यहां देखो x का कोफिशिएंट तुम्हारे को क्या दिख रहा है, b अपॉन ए। तो तुम यहां पर b अपॉन ए को हाफ से इंटू करोगे तो b अपॉन 2a हो गया, इसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस तुम्हारा बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर बराबर माइनस का सी अपॉन ए प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ये लाइन समझ गए क्या? बोलो जी। Yes, sir. और ढंग से देखो, ये बन गया तुम्हारा होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर किसका बन गया? ये बन गया तुम्हारा a, ये तुम्हारा b, यानी x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। बताओ जी, समझ में आ गई बात आपको? ये Yes, sir. Yes, sir. इसको करते हैं सॉल्व। तो देखो ये है माइनस का सी अपॉन ए, इसको खोलोगे तो बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। अब यहां तुम ले लो एलसीएम, तो इन दोनों में एलसीएम आएगा, सोच लो 4a स्क्वायर। यहां एलसीएम आ गया 4a स्क्वायर, तो ये इंटू हो गया तुम्हारा माइनस 4ac और ये रह गया b स्क्वायर। बोलो सर, ये चीज समझ गए? Yes, sir. यहां से स्क्वायर हटा के उधर क्या करते हो, रूट करते हो। तो देखो ये x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर है, तुम्हें x प्लस बी अपॉन 2a चाहिए, तो इधर तुम क्या करोगे, रूट करोगे विद प्लस माइनस साइन और इसको उल्टा लिख दो, बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। बोलो जी, समझ में आया क्या? Yes, sir. अब देखो इसका रूट तो निकलेगा नहीं, लेकिन नीचे वाले का रूट निकल जाएगा। 4a स्क्वायर का रूट 2a बन जाएगा। ऊपर नहीं निकाल सकते हो क्योंकि ऊपर बीच में माइनस साइन है। तुम में कई बच्चों को ये भी कंफ्यूजन है, इसको भी क्लियर कर लेना तुम, क्योंकि मैं तुम्हारी कॉपियां चेक कर रहा हूं तो पता चल रहा है तुम्हारे बेसिक ही खराब है, बहुत खराब बेसिक से कई बच्चों के तो बहुत ही गंदे हैं। इसको तो रुक जाओ, पहले इधर सुन लो। अगर रूट तुम्हें दे रखा है 49 इंटू 25, तो ये तुम्हारे पास होता है 7 इंटू 5। ध्यान रखना जी, अगर रूट तुम्हें दे दिया 49 माइनस का 25, तो तुम में से कई इसको लिखते हो 7 माइनस 5। ये गलत है, ध्यान रखो, ये नहीं हो सकता है। प्लस माइनस बीच में होता है तो रूट नहीं निकाल सकते हो, ध्यान रखना इस चीज को। इंटू डिवाइड कर सकते हो, इंटू और डिवाइड में। तो यहां क्या हुआ वो देखो जरा ढंग से, इसका रूट नहीं निकलेगा। क्या लिखोगे, x प्लस बी अपॉन 2a बराबर प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये चीज समझ में आई क्या? बोलो जी वहां से वहां तक। Yes, sir. अब इस b अपॉन 2a को उधर ले जाओ, ये उधर जाके होगा माइनस और 2a ले लो एलसीएम, कहानी खत्म। देख लो x बराबर ये इधर जाके माइनस का b अपॉन 2a, ये प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दोनों में एलसीएम आ गया तुम्हारा 2a, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये आ गई तुम्हारी x की वैल्यू। लो मैच कर लो, आ गया समझ में? Yes, sir. तो भाई तुम्हें जिसको करना है करना, ये तुमसे कोई नहीं पूछने वाला है, तुमसे पूछने वाले ये चीज है, ध्यान रखना। ये करना है आपको, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है? कॉपी करो सर, फिर बात करते हैं क्वेश्चन की। कॉपी करो। देखो सर, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसका सेकंड पार्ट, थर्ड का सेकंड पार्ट तुम्हारा सवाल क्या है वो देखो सर। थर्ड का सेकंड पार्ट आपको लिख रखा है 1 अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 7 इक्वल्स टू 11 अपॉन 30। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है? अब देखो इसको तुम्हें सॉल्व करना है, एलसीएम लेना है।
लेकिन प्रॉब्लम क्या है, तुम बच्चों के बेसिक्स बहुत खराब है कई बच्चों के। तुम में से कईयों को ये नहीं पता कि इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, इनका एलसीएम आएगा क्या, वो ये नहीं जानते। अरे भाई, ये दोनों तुम्हारे पास में एक पॉलिनोमियल की तरह है, लीनियर पॉलिनोमियल, तो इनका एलसीएम ये दोनों ही आते हैं। ऐसा नहीं कि तुम कोई 1 ले रहे हो, 4 ले रहे हो, 7 ले रहे हो, x ले रहे हो, ये दोनों टर्म से इसका एलसीएम है। ठीक है, यानी आपके पास में इसका एलसीएम हो गया x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7, तो यहां इंटू होगा, सोचो x माइनस 7, यहां इंटू होगा तुम्हारा x प्लस 4। अब तुम बच्चे ऐसे लिखते हो x प्लस 4, हो गया गलत ये सवाल तुम्हारा, हो गई गलती तुम्हारी। अरे जब बाहर माइनस का साइन है ना, तो यहां ब्रैकेट लगाओ भैया, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बराबर 11/30, ये चीज समझ में आएगी आपको, मैंने क्या बोला तुम्हें? यस सर। Yes, sir. बाहर अगर माइनस साइन होता है ना, तो उन चीजों को ध्यान रखो, ये चीजें छोटी छोटी है जो तुम्हारी कैलकुलेशन बिगाड़ देती है, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। देखो अब इसको सॉल्व करो, तो ये हो गया x माइनस 7, ये हो गया माइनस एक्स माइनस 4, और इसको इंटू कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस का 28 इक्वल्स टू 11/30। अब देखो यहाँ x से x कट गया तुम्हारे पास, ये बच गया माइनस का 11, और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल्स टू 11/30। यहां तक समझ गए क्या? जवाब दो भाई। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब क्या करूं मैं इसका? Sir, cross multiply. क्रॉस Sir, you can cut 11. यही चीजें छोटी छोटी जो ध्यान रखने वाली बात है। एक ने बोला क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक ने बोला 11 काटो। याद रखो, इसने बिल्कुल सही बोला है, पहले 11 काटो भाई। कौन सा क्रॉस मल्टीप्लाई? इतना बड़ा बड़ा इंटू करोगे क्या तुम इसको? इतने बड़े बड़े इंटू करोगे? ये तुम टाइम वेस्ट करते हो अपना, और इसलिए तुम्हारी गलतियां होती है। पता है, ये जो मैं कॉपियां चेक कर रहा हूं, तुम में 4-5 बच्चे ऐसे हैं जिनके बेसिक्स इतने खराब है कि मैं क्या बताऊं उसको। इन्होंने 9th क्लास फुल मजे करे, फुल मजे, पूरे लॉकडाउन के अंदर आराम करा बेड के ऊपर। बेसिक ही खराब है यार, बिल्कुल ही खराब बेसिक्स है। और ये छोटी छोटी चीजें गलतियां, इंटू करना, मल्टीप्लाई, डिवाइड, वही गलत हो रहे हैं। देखो सर, ये याद रखो, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, तो इसको काटो पहले, क्वेश्चन को छोटा करो। क्यों इंटू करके बड़ा करते रहते हो फालतू के अंदर? समझ में आ गई बात? ये इससे कट गया, यहाँ 1 और यहाँ 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये जाके माइनस का 30 हो गया, ये उधर जाके एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 हो गया। समझ गए क्या? बोलो। Yes, sir. अगला स्टेप क्या होगा, चलो ये बता दो। -30 को इधर राइट हैंड साइड ले जाएंगे। हाँ, इसको इधर लाना, इसको इधर मत लेके जाना, ये भी सीखो। अगर तुम इसको इधर लेके आते हो तो भैया प्लस एक्स स्क्वायर माइनस बन जाएगा फालतू बैठे बैठे। और मैंने तुम्हें बोला कि एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वो हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। अगर गलती से नेगेटिव आ गया तो उसमें माइनस कॉमन ले लेना पूरी टर्म के अंदर, ये जरूर ध्यान रखना तुम। कभी भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट माइनस नहीं होना चाहिए। क्लियर है? Yes, sir. तो इस 30 को उधर ले जाओ, तो ये 0 बराबर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस का 30। और अब इसको उधर शिफ्ट कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x और ये हो गया प्लस 2 और बराबर 0। लो सॉल्व कर दो सब। अब ये तो खैर तुम अब कर लोगे, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। और इसको तो तुम स्प्लिट ही कर लेना। देखो, जहां तक कोशिश करो, स्प्लिट हो रहा है तो करा करो, नहीं हो रहा है तो दराचार्य लगा दो, ज्यादा बढ़िया तरीका है। ध्यान रखो इस बात का। समझ गए? यस सर। Yes, sir. ये स्टेप समझ गए ना आप? ये स्टेप समझ गए ना कैलकुलेशन के? ठीक है, ये Yes, तुम, sir. हाँ, ये तुम ध्यान रखो। ये 4-5 बच्चे बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। अगर तुम्हें नहीं आ रहा है ना, तो मुंह से बोलो, वरना कुछ नहीं सीख पाओगे। फिर ऐसे होगा कि हाँ सर, त्रिलोक सर के गए थे, ये देखो इनके इतने से नंबर आ रहे हैं, और एक दूसरे बच्चे जो यहाँ गए थे वो फुल में से फुल ला रहे हैं। अब वो तो बोलोगे मुंह से, जो पता चलेगा ना। अगर तुम यहाँ क्लास में होते ना, तो मैं तुम्हारी शक्ल देख के बता दूं किसको कितना समझ में आया। पर प्रॉब्लम ये क्लास में हो नहीं, और वीडियो तुम ऑन करते हो नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास नेट नहीं है। बाकी दिन के लिए, पर अभी नेट नहीं है अपने पास। तुम्हारा नुकसान है बेटे, मेरा नहीं है, ये समझो। मैं तो अभी पढ़ा रहा हूँ, बाद में पढ़ाऊंगा। जो अभी बोल रहा हूँ वही बाद में बोलूंगा। नुकसान तुम्हारा हो रहा है, समझो इन चीजों को। हाँ,
चलो सर फोर्थ क्वेश्चन पढ़ो। देखो सर, ये तुम्हें बोल रहा है सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज इन ईयर्स 3 years एगो एंड 5 year फ्रॉम नाउ इज 1/3। तो सर देखो, ये इस सवाल में एक चीज चल रही है कि रहमान की एज की बात हो रही है। तो सबसे पहले रहमान की प्रेजेंट एज एक्स मान लो। तो यहां तुम लिखो लेट द रहमान प्रेजेंट एज बी एक्स। तो अब तुम ये देखो, तुम्हें एक तो बोल रहा है इसकी एज, एक तो क्या तुम्हें बोल रहा है 3 years एगो। 3 years एगो क्या एज होगी इसकी 3 years एगो? x minus 3 ठीक है। और एज इसकी एज 5 year नाउ, 5 years नाउ वो कितनी होगी? x plus 5 x plus 5। चलो ये तुम्हें समझ में आ गया। एक एज होगी x minus 3 और एक एज होगी तुम्हारी x plus 5। और तुम्हें बोल रहा है उन दोनों के रेसिप्रोकल का जो सम है वो उसने तुम्हें दे रखा है 1/3। समझ में आएगा? बोलो yes sir। तो सर आप इसमें क्या इक्वेशन बनाओगे वो मुझे बोलो। सर x minus 3 1 upon x minus 3 plus 1 upon x plus 5 is equals to 1/3 equals to 1/3। बोलो जी, समझ में आएगा जवाब दो। yes sir। सबको समझ में आएगा? सबको, जितने बैठे हो सबको समझ में आ गया? yes sir। ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये रहा तरीका, देख लो ऐसा ही सवाल है। एलसीएम लो और वो इंटू करो और वैसे सॉल्व करो, वो तुम्हारा काम है। क्लियर? जल्दी बोलो भाई। ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे सर, एक सवाल और करेंगे, एक क्वेश्चन और बताएंगे, 5वां सवाल और पढ़ लो, 5th क्वेश्चन। पढ़ लिया? yes sir। देखो इस क्वेश्चन में तुमसे 2 सब्जेक्ट के मार्क्स की बात हो रही है, 2 सब्जेक्ट के, एक इंग्लिश और एक मैथ्स। तो तुम चाहो तो मैं तुम्हें 2 वेरिएबल से करवा दूं, तुम चाहो तो 1 वेरिएबल से बता दूं। पर याद रखो एग्जाम में सवाल आएगा तो वहां लिखा हुआ नहीं आएगा कि साहब ये 1 वेरिएबल है कि 2 वेरिएबल है, वहां लिखा हुआ थोड़ी आएगा। आप अपना दिमाग का इस्तेमाल करो, बाद में जब सॉल्व होना तो अपने आप होगा। भाई तुम सोचोगे यार मैं इसको 2 वेरिएबल सर मानेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जबकि चैप्टर चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो भैया सुन लो, चाहे मैं इसको 2 वेरिएबल मानूं, इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करने की बारी आएगी ना तो बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगी। ये ध्यान रखना इस बात का, लीनियर इक्वेशन बन के नहीं होगा ये। कैसे? तुम्हें दिखाता हूं मैं। इसने बोला तुम्हें 2 मार्क्स के, एक मैथ्स के और एक इंग्लिश के। तो मैथ्स में नंबर ले लो x और इंग्लिश में नंबर कितने ले लो y। ये लेट करते हैं सर, और वो दोनों मिलाकर के तुम्हें कितना दे रखा उसने? 30। तो सर मैंने लेट करे जो उसके मैथ्स में मार्क्स हैं वो मैंने माने x, और जो उसके इंग्लिश में मार्क्स हैं वो मैंने माने y। तो दोनों मिलाकर के मुझे दे रखा 30। ये पहली इक्वेशन समझ गए क्या? आप ये बोलो। yes sir। अब आगे तुम्हें बोल रहा है कि उसके जो इंग्लिश में नंबर हैं वो क्या बोल रखा है आपको सर कि 2 नंबर उसके, सॉरी मैथ्स में उसके 2 नंबर ज्यादा हैं और इंग्लिश में 3 नंबर कम हैं। तो मैथ्स में 2 नंबर ज्यादा हैं तो ये कितने नंबर हुए? x plus 2 x। इसमें 3 नंबर कम है, कितने हुए? y minus 3। y minus 3। और इन दोनों के लिए क्या कहानी दे रखी उसने? Other product equals to 200। 210 ये 210 क्या चीज दे रखी है? total marks। Product इनका of new प्रोडक्ट, marks। इनका प्रोडक्ट, यानी तुम्हें दे रखा है x plus 2 into y minus 3 बराबर 210। ये चीज समझ में आई क्या? बोलो मेरे को। yes sir। समझ में आई? yes sir। अब सुनो, yes sir।
अब करना क्या है सर, देखो दो इक्वेशन हो गई, सॉल्व करना है, करे कैसे? तो भाई ये तो लीनियर इक्वेशन है, पर ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। अगर ये लीनियर इक्वेशन होती तो तुम सॉल्व कर लेते दो लीनियर इक्वेशन को, पर ये तो लीनियर इक्वेशन है नहीं। तो मैंने तुम्हें क्या बोला था अभी, बनेगी तो क्वाड्रेटिक ही, क्योंकि टॉपिक जब सवाल इसमें दे रखा तो क्वाड्रेटिक ही बनेगी भाई, चाहे कैसे भी लेट करो आप। तो सर एक काम करो, जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन दिख रही है वहां दो वेरिएबल है, किसी एक को सेलेक्ट कर लो, या तो x को सेलेक्ट कर लो या y को सेलेक्ट कर लो, बोलो। x सर x। तो सर यहां से x की वैल्यू निकालो, क्या होगी? 30 minus y। 30 minus y। 30 माइनस वाई, और ये वैल्यू तुम यहां डाल दो, तो ये देखो हो गया 30 प्लस वाई प्लस 2, वाई माइनस 3 बराबर 210। ये समझ में, सॉरी 30 माइनस वाई, ये समझ में आया क्या? बोलो मुझे। अब इसको सॉल्व करो सर, इंटू इंटू करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। देखो पहले ये दोनों हो गए 32 माइनस वाई, वाई माइनस 3 बराबर 210, ये हो गया 32 वाई माइनस का 96 माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का हो गया 3 वाई बराबर 210। इन सबको उधर ले जाओ, तो ये तुम्हारे पास देखो उधर जाके इधर तो जीरो हो गया, ये इधर जाके वाई स्क्वायर आ गया, ये दोनों सॉल्व करोगे 29 वाई होगा, उधर जाके माइनस 29 वाई हो गया, ये उधर जाके प्लस हो गया 210 प्लस 96, तो वाई स्क्वायर माइनस 29 वाई प्लस तुम्हारा 306 बराबर 0। लो भाई, जब आप दो समझ गए क्या? Yes sir। Yes sir। Yes sir। और अब इसके तुम फैक्टर कर लो, सुनना मेरी बात ढंग से, y की दो वैल्यू आएगी, y की दो वैल्यू आएगी, वो दोनों वैल्यू तुम यहां डालोगे और x की भी दो वैल्यू आएगी। तो इस सवाल के दो आंसर निकलेंगे, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है? सर मिड टर्म स्प्लिट से हो जाएगा क्या? हाँ जी, सर मिड टर्म स्प्लिट से हो जाएगा ना? हाँ बिल्कुल होगा। एक बात सुन लो तुम सारे बच्चे, एक चीज जो इसने पूछी तुम सारे सुन लो, जितने भी क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम के होते हैं ना, वो सब स्प्लिट होते हैं 100%, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है तो भैया कुछ ना कुछ तो सवाल बनेगा ही ना, कुछ ना कुछ तो आंसर निकलेगा, तो इसलिए वो हमेशा स्प्लिट होते हैं, ऑलवेज होते हैं। तो इसलिए भी स्प्लिट हो रहा होगा, तुम चेक कर लो कहाँ स्प्लिट हो रहा है, वो तुम्हारा काम है। समझ गए भाई? इसको वन वेरिएबल से कैसे करें? नहीं कर सकते, वन वेरिएबल से हो ही नहीं सकता क्वेश्चन ये। अच्छा मतलब बाई लेट नहीं करूँ, यूँ कहना चाहता है क्या? नहीं सर, मैं ये बोल रहा हूँ, आप बोल रहे थे ना वन वेरिएबल से। हाँ ले देख ना, ऐसे कर, फिर यहाँ क्या कर, तू जो मैथ्स के मार्क्स है ना तेरे पास, वो तो एक्स मान, तो इंग्लिश जो है ना उसके मार्क्स तेरे पास होंगे 30 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों मिला के 30 है ना, तो अगर एक्स मैथ्स के तो इंग्लिश के 30 माइनस एक्स होंगे ना। अब दूसरे तुझे लेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब तुझे बोल रहा है ये कितने नंबर ज्यादा है 2, तो ये x प्लस 2 हो गया, ये कितने कम है 3, तो ये तेरा 27 माइनस एक्स हो गया। अब इनका प्रोडक्ट कर ले, तो 27 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 2 बराबर तेरे पास हो गया 210। सॉल्व कर ले उसको, बोल तेरी मर्जी तो ये कर ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है, वन वेरिएबल से कर ले। लो सर करो, ये 3 क्वेश्चन कॉपी कर लो और यहीं तक का काम तुम्हें करना है, 5 सवाल तक का। कल अपन बचे हुए सारे क्वेश्चन करेंगे, हो सकता है कि एक्सरसाइज भी करेंगे, ठीक है? लिख लो।